आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर स्थित उत्तराखंड शहीद स्थल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1994 की उस दर्दनाक घटना में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वर्ष 1994 में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान हुए नरसंहार एवं महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की जांच हेतु एसआईटी टीम के गठन की मांग को लेकर आज सैकड़ों उत्तराखंडियों ने उत्तराखंड एक है संस्था के तत्वाधान में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक पर इकट्ठा होकर अपने विभिन्न मांगों को लेकर हाथों में तख्तियां पर लिखे नारों और बैनर के माध्यम से अपना रोष प्रकट करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से अपनी मांग की है। उत्तराखंड संस्था के अध्यक्ष अजय बिष्ट का कहना है कि देश में चल रही महिलाओं के साथ आजाद भारत में अपने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु पृथक राज्य की मांग करने दिल्ली की ओर आ रहे उन मासूम एवं शांति प्रिय देवभूमि के जनमानस की उस समय उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में प्रशासन द्वारा निर्मम हत्याएं की गई। इतना ही नहीं, मांग हेतु आ रही हमारी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किया। कई लोगों को ईंट के भट्टों में भी जिंदा जलाया गया, जो आज भी लापता की सूची में आते हैं। इस तरह की शर्मनाक एवं क्रूरतापूर्ण घटनाओं से पूरे भारतवर्ष का आम जनमानस आज भी आहत है। किंतु 25 वर्षों बाद भी मासूमों को न्याय न मिल पाने से संपूर्ण उत्तराखंड राज्य का जनमानस आहत, दुखी और रोष में है और बार बार ये प्रश्न स्वयं से, समाज से, न्यायालयों से एवं सरकारों से कर रहा है कि क्या भारत के संविधान में गरीबों के लिए न्याय नहीं? अगर है तो क्या वो उत्तराखंड के जनमानस के लिए नहीं? और अगर है तो 25 वर्षों में भी 1994 की तमाम घटनाओं के दोषियों को सजा क्यों नहीं? उत्तराखंडी समाज कई सालों से न्याय की गुहार लगाने जंतर मंतर दिल्ली पर आता रहा है। उस समय का वो बच्चा आज युवा हो चुका है और बहुत रोष में है कि आखिर 25 वर्षों में भी न्याय नहीं, और वो भी ऐसी नरसंहार जैसी घटनाओं पर। हमारे स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की घटना को वो भी प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से की गई, जो कि किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। इस घटना की जांच हेतु जांच आयोग का गठन हो ताकि जो भी दोषी हो उनको जल्द से जल्द अपने कुकर्मों की सजा इसी पृथ्वी पर मिल सके, उन सभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और हम सभी का विश्वास अपने संविधान और न्यायपालिका पर बना रहे। क्या कहना है अजय बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड सामाजिक संस्था के, सुनिए। मेरा नाम अजय बिष्ट है और मैं वन यूके एक उत्तराखंड जो हमारी एनजीओ है उसका प्रेसिडेंट हूँ। अजय जी, आप आज मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर उपस्थित हुए हैं। किस तरह का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ है ये, क्या मामला है? सर, मामला मैं थोड़ा सा विस्तार से 1 अक्टूबर 1994 को जब हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हम लोगों की एक मांग थी कि पहाड़ में जो पहाड़ों की स्थिति है उसको सुधारने के लिए हमारे एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। उसके लिए शांतिपूर्वक लाल किला तक जाने का प्लान था। वहाँ पे लाल किला पे इकट्ठे होकर अपने सरकार के आगे अपनी मांग रखनी थी। लेकिन उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जो सपा पार्टी के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, और केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, उन दोनों की शय पे यहीं पे रामपुर तिराहा पे बसों को रोका गया। महिलाओं को अलग रखा और उसके बाद बसों में गोलियां चला दी। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से, जिन लोगों ने यहाँ पे भूमि दान दी है, तो उनको आप सवाल कर सकते हैं। महावीर शर्मा जी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये किस तरीके से उस समय नरसंहार हुआ था, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, और उसके बावजूद भी जो हमें सुनाई देता है, अब हम प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं, जो हमें बताया कि कई लोगों को ईंट के भट्टों में जला दिया गया, कई महिलाओं को खेत में गाड़ दिया गया कि सबूत ही न मिले। आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आपका आज उद्देश्य क्या है यहाँ पर? सर, उद्देश्य ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी मीडिया कर्मी में हैं, लेकिन ये जानकारी हमारे आजाद भारत में जब हमारा संविधान लागू हो चुका है, उसके बावजूद हमारे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में एक राज्य के लोगों पे इस तरीके की घटनाएं की जाती है, बर्बरतापूर्ण किया जाता है। अगर किसी को याद है कि अंग्रेजों के टाइम पे भी इस तरीके की अगर शर्मनाक हरकत अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों पे करी थी, तो आप उसका उदाहरण दे दीजिए। लेकिन ऐसी घटना हमारे उत्तराखंड के मासूम लोगों पे की। आप लोग, हर कोई इस बात का सबूत है कि हमारे उत्तराखंड के लोग किस तरीके से आंदोलन करते हैं, न्यायपूर्वक, शांतिपूर्वक। चल रहा है आपका आज हमारा सर 26 साल हो गए, 1994 से 20 साल हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हो गए। लेकिन हम आते हैं 2 अक्टूबर को यहाँ पे और अपना एक भाषण देके चले जाते हैं कि हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है, ये शहीद कौन से जंग के शहीद थे? मेरा ये प्रश्न है, अगर वो शहीद थे तो कौन से जंग के थे?
कौन और कल रात हम यहाँ पे आए थे क्योंकि 1 तारीख की रात को यहाँ पे घटना हुई थी। तो हमने कल यहाँ पे वन यू के टीम ने और उनके साथियों ने महावीर शर्मा जी के साथ उनके आदेशानुसार हमने यहाँ पे 501 घी के दिए जलाए और उन शहीदों को याद किया और नमन किया। और फिर आज भी हम पिछले साल भी हमने जंतर मंतर से अपनी भारत सरकार को, राष्ट्रपति को, इवन मुख्य जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, सबको हमने ज्ञापन दिया कि आप एक एसआईटी का मांग कीजिए, एसआईटी का गठन कीजिए, जिससे ये जो केस में है इस केस में लोगों को न्याय मिले। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।